कन्या राशि, आपके द्वादश भाव के स्वामी अब चले तृतीय भाव में। तृतीय भाव ये बहुत अच्छा माना जाता है, तो सही मायने में अगर आपके लिए कहा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए एक धमाकेदार एंट्री करने वाला है, जो कि आपके जीवन के काफी सारे कष्टों को दूर करता नजर आ रहा है। आपके द्वादश भाव के स्वामी अब चले आपके तृतीय भाव में। इसका मतलब आपका स्थानांतरण, बहुत सारी यात्राएं और बहुत सारी यात्राएं, लेकिन प्रत्येक यात्रा से आपको मिलेगा बहुत 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 ज्यादा लाभ। नौकरी में प्रमोशन के भरपूर योग नजर आ रहे हैं, इंक्रीमेंट के योग नजर आ रहे हैं। विदेश से अगर आपका कोई काम चलता है तो वो काम भी बहुत फुर्ती से आपका फटाफट पॉजिटिव रूप में ढेर सारा धन लेके आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर नौकरी करते हैं और नौकरी से संबंधित अगर आपको विदेश जाने का मौका मिलता है तो वो भी आप प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कर लेकर आएंगे, तो जिससे कि आपको आपके वर्क प्लेस पे, आपकी नौकरी में आपके बॉस और आपके सभी उच्च अधिकारी आपकी काफी वाहवाही होगी, आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलेगा। आपके इस अवधि में गले की अगर कोई समस्या चल रही थी बहुत टाइम से, तो वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। गुरु की दृष्टि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिलाने वाली है। इस अवधि में आप जो मेहनत करते चले जाएंगे, करते चले आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई सारी मेहनत आपने ऐसी की है जो आपके समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मैं कर क्यों रहा हूं, लेकिन अब उसका सूर्य देव, ग्रहों के राजा, जो कि आपको बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट्स देने आ रहे हैं। एग्जाम का टाइम हुआ खत्म और रिजल्ट का मिलने का आया समय, और उसमें आप 100% मार्क्स लेकर के पास होंगे। लेकिन इस अपनी तरक्की को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा। अगर आप ग्राउंडेड रहकर निरंतर जिस तरीके से आप ईमानदारी से, मन से, लगन से काम करते चले आ रहे थे, वैसे ही काम करते चले आएंगे, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत उज्जवल है। तुला राशि, तुला राशि के आपके लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अब चले आपके धन भाव में। यानी कि धन भाव में जब सूर्य का गोचर होता है तो समझ लीजिए पैसा आने के अनेकों अनेक स्तोत्र बनते चले जाते हैं। तो निरंतर हर तरीके से आपके पास इतना सारा पैसा आने वाला है, लेकिन उस पैसा आने की वजह से आप थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर एटीट्यूड आ सकता है, क्योंकि ये सूर्य ईगो के भी कारक होते हैं। वो तभी तो कहते हैं कि अगर ग्राउंडेड रहेंगे तो सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अगर आप आपके पास ज्यादा जाएंगे, ज्यादा ही पास चले जाएंगे ईगो लेकर के, तो वो आपको जला भी सकती। इसलिए ग्राउंडेड रहना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपके जमीन जायदाद से संबंधित जो भी काम है, प्रॉपर्टी की डीलिंग, प्रॉपर्टी का लेन देन, उन सब में आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है। सरकार के सभी कामों में आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपने कहीं टेंडर डाले हैं किसी चीज को लेकर, किसी जमीन को लेकर, कोई आपका प्रोजेक्ट है, वो सब आपके पाइपलाइन में अटके हुए काम आपके फटाफट फुर्ती से होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 महीने पहले भी आपको अच्छा आशीर्वाद मिला था, तो आपके पास काफी अच्छा धन भी आया था। अब फिर से आपके पास धन की बाढ़ सी आने वाली है, जिससे कि आप अपने सभी सपनों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। सरकार से आपको सभी मदद मिलने जा रही है। जो लोग कंसल्टेंसी, काउंसलिंग का काम करते हैं, उनको भी अच्छी मदद मिलेगी, क्योंकि लिए सूर्य का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो वो बुध आदित्य योग आपको जो है, आपकी वाणी से जो भी आपके काम होने वाले हैं, आपकी वाणी का इस अवधि में जलवा होगा। आपके पारिवारिक संबंध बहुत मधुर होंगे। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, उनके संबंध बहुत मधुर होंगे। कोशिश आप ये करें कि सबके साथ समान व्यवहार करें, सब किसी का हक ना मारें और अपने आप को ईगो में जाने से बचाएं। ओवरऑल आपके लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन के सभी बंद दरवाजों को खोलने आ रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वृश्चिक राशि, लग्न में आ गए सूर्य, आपके ऊपर फोकस पड़ेगा, क्योंकि लिए दशम भाव के स्वामी जब लग्न में आ जाते हैं तो वो आपको बहुत तेजस्वी बना देते हैं। और सूर्य तो वैसे भी तेज के ही ग्रह माने जाते हैं, प्रकाश के, ऊर्जा के, हमारी आत्मा के, हमारे हृदय के।
पिता के, सरकारी कामों के, इन सब चीजों के ग्रह माने जाते हैं सूर्य। अब आपके जब लग्न में सूर्य आ गए हैं तो आप आ जाएंगे लाइमलाइट में, आपके ऊपर ही फोकस आ जाएगा, लोग आपको देखेंगे, एडमायर करेंगे। आपकी इस अवधि में आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता तुल्य सभी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी भागदौड़ इस समय बहुत ज्यादा शुरू होने वाली है और होनी भी चाहिए। इस समय आपकी राशि में जो, लग्न में जो सूर्य आ गए हैं वो आपके सभी काम बनाने के लिए आए हैं, तो आपको भागदौड़ तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन आपकी राशि का जो स्वभाव है थोड़ा सा मैनिपुलेट करने का, वो आपको थोड़ा उससे बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे अपने मैनिपुलेशन को, क्योंकि वो आपकी राशि का मूल स्वभाव है, वृश्चिक राशि का। लेकिन सूर्य जो है आपको सफल बनाकर ही मानेंगे। आपको बस थोड़ा सा इस अवधि में अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। अपने प्रेम संबंधों में लड़ाई, व्यर्थ की भागदौड़ जो हो रही थी, उन सब से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। सूर्य, बस आपको कब ध्यान रखना है, जब सूर्य शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तब आपको थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। तो उस अवधि में आपको यात्राओं में सावधानी रखनी है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना है, वाहन तेजी से नहीं चलाना है, चोट चपेट आदि से बचे रहना है। ओवरऑल आपके लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत लाभदायक होगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि का अब तक जो है आपके लिए सूर्य सभी कामों को स्थगित करते चले जा रहे थे। बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत मानसिक तनाव हो रहा था, बहुत कुछ आपको आपके अपनों द्वारा ही सहना पड़ा, आपका अपमान हुआ, जगह जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो ये सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। सूर्य देव अब आपको जो है बहुत तेजस्वी, बहुत ओजवान बनाने जा रहे हैं। बुधादित्य योग भी बनेगा तो आपकी वाणी में भी निखार आएगा। आपकी बातों का, जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपकी बातों का जलवा मानेंगे। आपके प्रेम प्रसंग भी उच्च कोटि के होंगे। अगर नहीं है प्रेम प्रसंग तो कोई आपके जीवन में इस अवधि में आ सकता है, तो बी रेडी। और जिनके प्रेम प्रसंगों में थोड़ी से उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो वो अब सब उतार चढ़ाव सही तरीके से बदलने जा रहे हैं। जो लोग अपने प्रेम को शादी में तब्दील करना चाहते थे, उनके शादी के योग भी दिसंबर में बनने जा रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए जो है, धनु राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत बहुत लाभदायक है। आपको आपके व्यापार में काफी सफलता मिलेगी, विदेशों से आपके काम बनेंगे, विदेश जाने के योग भी बनेंगे, यात्राओं में भी आपकी काफी वृद्धि होती नजर आ रही है। आपको हर एस्पेक्ट में सूर्य देव जो है बहुत सारे प्रॉफिट पहुंचाने की इच्छा रख रहे हैं। बस आपको उसके लिए सूर्योदय से पहले उठना है, उनको जल अर्घ देना है, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहेंगे, आप धन से लबालब भरते रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहेगा? आपके अष्टम भाव के स्वामी अब चले जाएंगे लाभ भाव में, यानी कि आपको जो, जब भी कोई लाभ भाव में ग्रह पहुंच जाता है, मित्र ग्रह, तो वो आपको धन के रूप में काफी सारे लाभ दिलाता है। आप जो एक स्टक वाली स्थिति में थे, जहां एक अटका हुआ सा महसूस होता है, इंसान को उलझा हुआ सा महसूस होता है कि चाह कर भी उसमें से निकल नहीं पाता है, तो उन सभी स्थितियों की वो सारी बेड़ियां खोलने आ रहे हैं सूर्य देव। अब आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति मिलेगी। इस अवधि में आपको कोई ऐसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके एंसेस्टर बोलो, आपकी कुल देवता, कुल देवी बोलो, आपके ग्राम देवता या आपके स्टेट के देवता, किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। जो कहीं पर अगर थोड़ी बहुत समस्या रह गई है, बच गई है, उसको भी वो निकाल देंगे। इस अवधि में आपको अपने पिता का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, सरकारी कामों, गवर्नमेंट अधिकारियों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी तबीयत के लिए भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और धन भी मिलेगा। शायद आप अपना कोई लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ ऐसा करा चुके थे, उसका अच्छा आपका लोन सैंक्शन होना है, या इस टाइप का कोई सी भी चीज जो है आपकी पैसों से संबंधित समस्याएं थी,
वो सभी समस्याएं दूर होती नजर आ रही है और आपको अच्छा लाभ मिलता नजर आ रहा है। बड़े उम्र के लोगों के लिए थोड़ा सा अपने हड्डियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब भी सूर्य शनि के नक्षत्र में आएंगे, क्योंकि लिए मकर राशि के लिए थोड़ा सा ये फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो जब सूर्य शनि के नक्षत्र में आएंगे उस अवधि में आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना होगा। यात्राओं को अगर स्थगित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यात्राएं टालें और जाना ही जरूरी है। तो अपनी दवाइयाँ, अपने वैल्यूएबल सामान, अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें। जो बच्चे या जो लोग ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं वो गाड़ी तेज ना चलाएं, चोट चपेट आदि के भी संभावनाएं होती है। लेकिन गुरु की दृष्टि भी आपकी राशि पर पड़ रही है, तो गुरु ऐसी कोई भी घटना जो बड़ा नुकसान होने वाला है उन सबको संभाल लेंगी, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। पर फिर भी सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है। ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन आपके धन लाभ में जाने की वजह से आपको काफी धन में वृद्धि लाभ दिलवाएगा। कुंभ राशि, आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और जो कि आप दशम भाव में जाकर के बैठते हैं। तो दशम भाव में सूर्य का असर ऐसा होता है कि आप कोई बड़ा काम आपका बनने जा रहा है। आपका लाइफ पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, आपके बिजनेस पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इस अवधि में आपके वर्क प्लेस पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको मान सम्मान भी बढ़ेगा वहां पर, और एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। अवार्ड रिवॉर्ड मिलने की भी पूरी पूरी संभावनाएं बनाते हैं सूर्यदेव। पिता का सपोर्ट मिलेगा, सरकारी कामकाज आपके फटाफट होते चले जाएंगे। उच्च अधिकारी, सरकारी उच्च अधिकारी, सभी लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके कोई रुके अटके काम थे, आपकी कोई रुकी अटकी फाइल थी, वो फाइल आपकी आगे बढ़ने जा रही है। इस अवधि में आप अपना पेपर वर्क कंप्लीट रख के अपने कामों को फुर्ती से आप आगे बढ़ाएं अपना। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई टेंडर है जिसको आप डालना चाहते थे, तो ये सारे काम आपको पहले से पहले रेडी करके रख लीजिए और इस अवधि का आप पूरा पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि ये सूर्य यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। जो लोग नेतागिरी में है, पॉलिटिक्स में या बॉलीवुड में है, उनके लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त है। नेता लोगों को पद प्रमोशन में कुछ अच्छा उन्नति मिल सकती है, कोई प्रमोशन अच्छा हो सकता है। कुछ लोग जो एमएलसी या ऐसा कुछ कोई बड़े पद पे जाना चाहते थे पॉलिटिक्स में, उनकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। बॉलीवुड में भी आपका नेम फेम इस अवधि में बहुत चमक सकता है। आपकी कोई मूवी अगर आप करते हैं तो वो भी साइन हो सकती है, साइन आप कर देंगे और उसका प्रमोशन या फिर मतलब एक अच्छा नाम मिलेगा आपको इस अवधि में। तो सूर्य आपको हर तरीके से इस अवधि में बहुत सारी पॉजिटिविटी देने आए हैं। आपके रुके अटके सभी काम बनेंगे, आपके नए नए धन कमाने के स्तोत्र भी बनेंगे। गुरु की दृष्टि भी आपके ऊपर है, तो आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, कोई भी काम अटकेगा नहीं। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी भी होने वाली है तो गुरु उस चीज को संभाल लेंगे। ओवरऑल कुंभ राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बेहद लाभदायक है। ये कह सकते हैं कि आपकी भी बम्पर लॉटरी निकल चुकी है सूर्य के राशि परिवर्तन से। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि में आपके षष्ठम भाव के स्वामी अब आपके जाएंगे भाग्य भाव में। जब षष्टम का स्वामी, षष्टम में भी सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छे बेनिफिट्स देता है, और जब वो वहां से अपना भाग्य भाव में पहुंचते हैं तो आपके भाग्योदय के कारक बनते हैं सूर्य। यानी कि इस अवधि में आपका भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके भाग्योदय होने की 100% गारंटी बढ़ जाती है, बशर्ते आपको उस दृष्टि में आगे काम करना होगा। घर बैठे आपका कुछ भी नहीं होगा, आपको निरंतर काम करते रहना होगा। आपका जो भी रूटीन का रोजमर्रा का काम है, आप जिस भी फील्ड में है, नौकरी में है, व्यापार में है, नेतागिरी में है, काउंसलिंग में है, जिस भी फील्ड में आप हैं, उन सभी फील्डों में आप अपना अपना काम करते रहें। आप अगर हायर स्टडी के लिए कोई जाना चाहते थे तो आपका वो सपना पूरा हो सकता है। आप देश के बाहर विदेश में कोई काम करना चाह रहे थे या वहां पर जाना चाह रहे थे या वहां पर आपको
पीआर लेना चाह रहे थे तो इस अवधि में सूर्य आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और आपके सभी काम देश विदेश के बनते चले जाएंगे। नौकरी में भी आपको पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, आप जहां ट्रांसफर चाहते थे मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली थी और वो अच्छी नौकरी की तलाश में थे, इस अवधि में आपको नौकरी मिल सकती है। बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। आपको बिजनेस में भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, तो आप काफी उससे लाभ उठा पाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में जो कलह कलह चल रही थी, खटपट चल रही थी, वो भी सब दूर होती नजर आ रही है। आपके प्रेम संबंध भी उच्च कोटि के होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बच्चों के लेकर आपकी जो मानसिक तनाव से आप गुजर रहे थे, वो भी आपका सब कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपकी तबियत में विशेषकर सुधार आएगा। जब सूर्य आपके भाग्य भाव में पहुंचते हैं तो एक लंबे समय से जो आप बीमार चल रहे थे या आपकी कुछ बीमारियों का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, इस अवधि में आपको उन सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने आ रहे हैं सूर्य। आपकी जब तबियत सही रहेगी, मन मस्तिष्क सही रहेगा, आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने वर्किंग क्षेत्र में भी काफी ग्रोथ करेंगे। बस आपको जब भी सूर्य शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अनुराधा नक्षत्र में, उस अवधि में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यात्राओं में सावधानी रखें, गाड़ी तेज ना चलाएं, चोटे वटे लगने की शिकायत आ सकती है, तो इन सब चीजों पर ध्यान दें। बाकी ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद खूबसूरत है।